अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कायनात एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स। ठीक है, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी बेसिकली जॉइंट्स होते क्या हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जॉइंट्स अगर आप चेक करें तो हमारी बॉडी में आप हर जगह जहाँ पे भी बोन बेंट होती है वो जगह पे जॉइंट प्रेजेंट होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप अपनी एल्बो पे देखें तो आपकी एल्बो कभी आप हाथ को लंबा कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, कभी आप बेंड कर सकते हैं। डैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, तो जॉइंट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे दो बोन्स आकर आपस में मिलती हैं। वो जगह को, उस पॉइंट को, उस लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपके टॉप पे पेज नंबर 62 पे लिखा हुआ है, अ जॉइंट इज अ लोकेशन एट विच 2 और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। दो बोन्स जहाँ पे आपस में आके मिल रही हैं, कॉन्टैक्ट कर रही हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। दे अलाउ मूवमेंट। कॉमन सेंस की बात है बच्चों। जॉइंट इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि दो बोन्स जो हैं वो मिल सकें और आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, आपस में मिलके कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकें, कोई भी एक्शन शो कर सकें। दे अलाउ मूवमेंट। इनकी वजह से हरकत होती है। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सहारा देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं, जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। वो कहते हैं कि जॉइंट्स को हम लोग उसकी यानी कि इस क्वालिटी पे क्लासिफाई करते हैं कि कौन कौन सी मूवमेंट्स को ये अलाउ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम जो देख रहे हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, सेकंड इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड द थर्ड इज मूवेबल जॉइंट। तो स्टूडेंट्स कॉमन सेंस की बात है, इमूवेबल जॉइंट्स का सेकंड नेम है फिक्स्ड जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट। ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल फिक्स होते हैं वो कोई भी मूवमेंट को शो नहीं करवाते, कोई भी मूवमेंट उनकी तरफ से अलाउ नहीं होती। एग्जाम्पल, द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन। जैसा कि अगर हम अपनी खोपड़ी की बात करें जो हमारे दिमाग को कवर कर रही है, जो हमारे दिमाग की प्रोटेक्शन कर रही है, उसके अंदर जो दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं उनकी वजह से कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जॉइंट्स जो स्कल बोन्स में होंगे, खोपड़ी की हड्डियों में होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? फिक्स्ड जॉइंट्स कहेंगे या फिर इमूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। मींस दे आर नॉट अलाउइंग अस टू मूव। आपने कॉमन सेंस की बात है, अपनी खोपड़ी में देखें, कोई भी हरकत हो रही है आपकी खोपड़ी में? नहीं। वहाँ पे दो हड्डियाँ मिल जरूर रही हैं बट वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। दैट्स वाई वी कॉल दिस इमूवेबल जॉइंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब होता है हल्की सी हरकत देने वाले। सच जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट। बिल्कुल हल्की सी हरकत अलाउ करते हैं जॉइंट्स। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्री के जॉइंट्स। जैसा कि एज यू कैन सी योर वर्टिब्रल कॉलम, अगर आप पीछे अपने स्पाइनल कॉर्ड के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी की बात करें तो वहाँ पे आप देखते हैं थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। तो ऐसे जॉइंट्स जो वर्टिब्री में प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी नोन एज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स।
As you can see here the figure 13.7 fixed and slightly movable joints. Fixed joints आप देख सकते हैं, दो हड्डियां मिली हुई हैं खोपड़ी के अंदर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट तो उसकी भी यहाँ पे डायग्राम बहुत खूबसूरत सी दी हुई है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर मूवेबल जॉइंट्स. तो यहाँ पे ये है दे अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स. ये बहुत सारी मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं. इमूवेबल जॉइंट्स भी इतनी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, ऑब्वियसली वो तो करते ही नहीं हैं. अगर स्लाइटली की बात करें वो बहुत कम मूवमेंट अलाउ करते हैं. अगर हम मूवेबल जॉइंट्स की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं. एग्जाम्पल में आ जाता है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट. देखें शोल्डर जॉइंट आपके कंधे के, देखिए कंधे के पास आपकी हड्डी है, वहाँ पे एक जॉइंट है, बेसिकली वहाँ से भी मूवमेंट हो रही है. हिप जॉइंट है, वहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है. एल्बो का जॉइंट है, वो भी मूवमेंट करवा रहा है. आप अपने आर्म को बेंड करें, स्ट्रेट करें, हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ जॉइंट है. नी जॉइंट है, आपके जो घुटने हैं, आप टांगे क्लोज करके जब बैठते हैं, आपकी मामा कहती हैं अपनी लेग्स क्लोज करके बैठें. तो बेसिकली आप जॉइंट्स की वजह से अपने घुटनों को भी मूव कर सकते हैं, अपनी टांगों को मूव कर सकते हैं. आपकी निचली टांग, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द जॉइंट दैट इज नॉन एज द मूवेबल जॉइंट. ठीक है. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन बॉडी. वो कहते हैं बहुत सारी टाइप्स है मूवेबल जॉइंट्स की. द मेन टाइप्स आर हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सोकर जॉइंट. जो मेन टाइप्स हमारे पास है उनको हम हिंज जॉइंट कहते हैं और बॉल एंड सोकर जॉइंट कहते हैं. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द हिंज जॉइंट एंड सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द बॉल एंड सोकर जॉइंट. अगर हम हिंज जॉइंट की बात करें, हिंज जॉइंट मूव बैक एंड फोर्थ लाइक द हिंज ऑन अ डोर एंड अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली. वो कहते हैं हिंज जॉइंट बिल्कुल इस तरह से हैं जैसा कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जैसा कि एक डोर जो है वो सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट को शो करता है. नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स. अगर हम बात करें अपने घुटनों की, अपनी एल्बो की, वो दोनों कोहनी की, तो वो हिंज जॉइंट हैं. वो एक प्लेन में मूवमेंट को हरकत देते हैं, या तो पीछे या आगे. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो ये हमें अलाउ करते हैं तमाम तरफ की डायरेक्शंस की तरफ मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसा कि हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. हिप जॉइंट हो गया और शोल्डर जॉइंट है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, मूवमेंट शो करा रहा है तकरीबन तमाम डायरेक्शंस में. हेयर यू कैन सी द फिगर 13.8 टू टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. यू कैन सी हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हेयर. तो हिंज जॉइंट एक प्लेन में मूवमेंट शो कराते हैं, बॉल एंड सॉकेट हर तरफ में मूवमेंट शो कराते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और ब्लॉक देख लेते हैं, ब्लू वाला. यहाँ पे लिखा है द नेक जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड द हेड अलाउ मूवमेंट साइड टू साइड. कैन यू थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ इट वर अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. वो कहते हैं कि आप देखते हैं आपकी गर्दन जो इधर उधर हो रही है ना, ये किस वजह से हो रही है, यहाँ पे भी एक जॉइंट प्रेजेंट है. अगर यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, आप अपनी गर्दन को पीछे भी ले जाते. तो कितना डर लगता है ना जब हम लोग एक ऐसी वीडियो देखते हैं टीवी पे, कोई हम लोग ड्रामा देखते हैं या मूवी देखते हैं, हॉरर मूवीज़ देखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स कि वहाँ पे लोग अपनी गर्दन को पीछे भी घुमा लेते हैं. तो उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग बात की है कि सोचें अगर ऐसा जॉइंट गर्दन के अंदर प्रेजेंट होता कि आप अपनी मूवमेंट गर्दन की हर तरफ करवा सकते तो कितना डर लगता है ना. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे हिंज जॉइंट ही प्रेजेंट है बेसिकली, जो एक फोर्थ में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करा रहा है, बल्कि तमाम डायरेक्शन में नहीं करा रहा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडन क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं. दीज आर बेसिकली बैंड्स, कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स हैं जो कि कोलेजन से बने होते हैं. ठीक है. अब जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, यू कैन सी टेंडन्स आर टफ बैंड्स. ये टफ बैंड्स हैं अटैच मसल टू बोन. ये मसल्स को बोन के साथ मिलाते हैं टेंडन्स. मसल्स गोश्त वाला पार्ट एंड जो हमारे पास
बोन्स हैं वो आपको पता है हड्डियाँ हैं, हड्डियों को मसल से मिलाने वाला जो टफ बैंड होता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट टेंडन एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स ऑन अटैच बोन। वो कहते हैं जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेंडन जो है खींचने वाली फोर्स लगाता है बोन के ऊपर, विच मूव एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है हरकत होती है। लीगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बैंड्स हैं बट फ्लेक्सिबल बैंड्स हैं, लचकदार होते हैं एंड ज्वाइन वन बोन टू एन अदर एट जॉइंट। और बोन को बोन से जोड़ने वाले जो होते हैं वो लिगामेंट होते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टेंडन्स, तो टेंडन्स क्या होते हैं, जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। बेसिकली जो लिगामेंट होते हैं दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन एट अ जॉइंट। लिगामेंट जो बेसिकली यहाँ पे लिगामेंट की अगर हम बात करें तो डिसलोकेट होने से बचाते हैं, यानी अगर एक बोन एक जगह पे प्रेजेंट है किसी बोन के साथ तो उसको उसके साथ अटैच रखते हैं, ये ना हो कि वो डिसलोकेट हो जाए, उनकी लोकेशन इधर उधर हो जाए अगर लिगामेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बोन को बोन के साथ जोड़ने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। एंड टेंडन्स आर दोज जो कि मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। Students, here you can see the picture 13.9 figure tendon and ligament। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेंडन की तो यहाँ पे देखें मसल और बोन आपस में जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ टेंडन, एंड लिगामेंट बोन से बोन अटैच हो रही है वो लिगामेंट्स हैं। लाइक आपकी हड्डियों की, ये जो आपके हाथों की हड्डियाँ होती हैं उंगलियों की, उसको आपस में जोड़ा हुआ है लिगामेंट्स ने। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टेंडन तो वो मसल को बोन के साथ जोड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मसल एंड मूवमेंट्स। तो मसल एंड मूवमेंट्स कैसे हो रही है इसको हम देख लेते हैं। वी नो दैट व्हेन बोन मूव एट अ जॉइंट दे प्रोड्यूस मूवमेंट। हमें पता है जब कोई भी बोन, कोई भी हड्डी किसी भी जॉइंट पे हरकत करती है तो वो हरकत अलाउ करती है। The movement in bones are brought about by the contraction of skeletal muscle। बेसिकली वो कहते हैं मूवमेंट कैसे होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मूवमेंट होती है, ठीक है। विच आर अटैच विद दम बाय टेंडन्स। और वो किसकी वजह से होती है, मसल्स की वजह होती है, और मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं टेंडन की वजह से। द रोल ऑफ स्केलेटल मसल इज एज फॉलोज। वो कहते हैं स्केलेटल मसल का रोल हम लोग देख लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे साइड पे जो हमारे ब्लू ब्लॉक है इसको देख लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मसल कैन ओनली पुल और कॉन्ट्रैक्ट, नॉट पुश। वो कहते हैं कि मसल जो होते हैं वो खींच सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन पुश नहीं किए जा सकते। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने जहन में रखना है। नाउ सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। वन एंड ऑफ अ स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन। वो कहते हैं एक जो एंड होता है स्केलेटल मसल का वो हमेशा इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। दिस एंड मसल इज कॉल्ड द ओरिजिन। जैसा कि अगर आप देखें आपका कंधा जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इमूवेबल जो बोन के साथ अटैच है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अदर एंड ऑफ द मसल इज अटैच विद द मूवेबल बोन। दूसरा एंड किसके साथ अटैच है, मूवेबल बोन के साथ अटैच है, इज कॉल्ड द इंसर्शन। और मूवेबल बोन वाले जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसर्शन कहेंगे। When a muscle is stimulated by a nerve impulse, जब कोई भी मसल स्टिमुलेट होता है नर्व इम्पल्स की वजह से। नर्व इम्पल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिकम शॉर्टर। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है छोटा होने के लिए, एंड थिकर, और बड़ा होता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। ये अपने आप को छोटा और बड़ा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इट पुल्स द मूवेबल बोन। ये मूवेबल बोन को खींचता है, पुल करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन अ पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट। वो कहते हैं एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इन एन एंटागोनिस्ट पेयर होता क्या है, बोथ मसल डू ऑपोजिट जॉब। दोनों मसल जो होते हैं वो मुखालिफ हरकत करते हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरा रिलैक्स करता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं या एंटागोनिस्टिक एक्शन कहते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बेंड द जॉइंट, और जॉइंट को बेंड करता है, तो उस मसल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल कहते हैं। एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स
एंड स्ट्रेटन द जॉइंट, और जब वो स्ट्रेट कर देता है किसी चीज़ को तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसर कहते हैं। एंड मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, और ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को, जो बेसिकली एंटागोनिज्म को शो करेंगे कि एंटागोनिज्म बेसिकली होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। थैंक यू वेरी मच।